हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम भारत के गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो इसमें से जो 1765 था उसी में बंगाल की जो दीवानी थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वॉरेन हास्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? तो वॉरेन हास्टिंग जो 1773 था इसी में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1773 से लेकर 1785 तक ब्रिटिश भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हास्टिंग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह थे वॉरेन हास्टिंग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो इनमें से जो वॉरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल थे उन्हीं ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1773 का विनियामक अधिनियम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस वर्ष कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? तो 1772 में जो कलकत्ता थी वह ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो गवर्नर जनरल था वह था वॉरेन हास्टिंग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हास्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो हेलबरी कॉलेज की स्थापना थी यह वॉरेन हास्टिंग के काल से संबंधित नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, रोहिला युद्ध और चैत सिंह की घटना ये तीनों के तीनों वॉरेन हास्टिंग के काल से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न, बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो बंगाल का जो प्रसिद्ध कोसीजुरा केस था यह वॉरेन हास्टिंग के शासनकाल में घटित हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था इसके अंतर्गत जो नियंत्रण बोर्ड था इसको स्थापित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था एक अधिनियम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो स्थायी बंदोबस्त था वह किया गया था 1793 में लागू। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस को
किसके लिए जाना जाता है? तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसे बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसकी एक विशेषता थी? तो जो ये स्थायी बंदोबस्त थी यह एक जमींदारी प्रणाली की विशेषता थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक ने एक कूट प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसी ने एक कूट प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो 1793 था इसी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय सिविल सेवा जो थी वह कॉर्नवालिस के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में जो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, रिचर्ड वेलेजली कब तक भारत के गवर्नर जनरल थे? तो जो ये रिचर्ड वेलेजली थे यह 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो लॉर्ड वेलेजली थे यही अपने आप को बंगाल टाइगर कहते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, लॉर्ड हेस्टिंग ने किसकी शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसके लिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने जो सर्वोच्चता की नीति थी इसकी शुरुआत की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटेसी की नीति को अपनाया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में ही अंग्रेजों ने पैरामाउंटेसी की नीति को अपनाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो 1815 में भारत का जो पहला सर्वेयर जनरल था वह था कॉलिन मैकेंजी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसकी शुरुआत की गई थी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो इनमें से जो सर थॉमस मुनरो थे इन्होंने ही मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्रिटिश भारत के जो दक्षिणी भारत प्रांत था उसी में राजस्व एकत्रित करने की जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी वह लागू की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व की जो इनमें से मद्रास प्रांत की जो रैयतवाड़ी भू व्यवस्था थी यही कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो जो ये महलवाड़ी व्यवस्था थी यह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
व्युत्गमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्युत्गमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था वह थे कित्तूर चेन्नम्मा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, यानडाबू की संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? तो जो ये यानडाबू की संधि थी यह की गई थी 1826 में। तो इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो असम क्षेत्र था वह हड़प लिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह था विलियम बेंटिंक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे इन्होंने ही सती प्रथा को अपराध घोषित करके समाप्त कर दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो चार्टर एक्ट 1833 था इसी के साथ चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार एकाधिकार था वह समाप्त हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किया? तो इनमें से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 था वह मैकाले का मिनट आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी वह मैकाले द्वारा आरंभ की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक बड़े समर्थक थे? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक बड़े समर्थक थे टीबी मैकाले जी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में किसे लाने से संबंधित थे? तो लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी इससे लाने से संबंधित थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो जो परिसंघ बनाने का जो विचार था वह सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड हार्डिंग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित जो व्यवगत का सिद्धांत था यह नीति पेश की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ था? तो जो इनमें से लॉर्ड डलहौजी थे इन्हीं का नाम राज्य हड़प नीति यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति जो सबसे पहले सतारा रियासत था इस पर लागू की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
तो ये थे भारत के गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है जो हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।